चलिए नमस्कार। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के इस स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल वीडियो में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से बकाया फीस निकालेंगे, यानी कितने विद्यार्थियों की ड्यूज है वो हम कैसे पता करेंगे, कौन सी क्लास की कितनी फीस बकाया है, कौन सी विद्यार्थी की कितनी फीस आनी थी, कितनी आ गई है, कितनी बकाया है, या मंथ वाइज डेट वाइज अगर कोई डेटा हमें फिल्टर करके निकालना है, या पूरे साल भर का हमें पता करना है कि कितनी फीस टोटल आनी थी, कितनी अब तक आ गई है और कितनी बकाया शेष है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो चलते हैं सीधे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर स्क्रीन पर और सॉफ्टवेयर में देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर में जब जाएंगे तो ये आपका एक नया डैशबोर्ड है जो अभी अपडेट हो रहा है, धीरे धीरे इस पे काम चल रहा है तो चलेगा। तो अगर हमें विद्यार्थियों की लास्ट ड्यू चेक करना है तो उसके लिए हमें जाना होगा स्टूडेंट मास्टर में। स्टूडेंट मास्टर में जाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि राइट हैंड साइड पे ये जो आपका बना हुआ है यहाँ पर हमें स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, यानी 131 स्टूडेंट से यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं। या दूसरा तरीका लेफ्ट हैंड साइड में जो पुराना तरीका था जो हम पहले से देखते चले आ रहे हैं, यहाँ पर जाकर हम स्टूडेंट में जाकर क्लिक करेंगे। जैसे स्टूडेंट में जाकर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट मास्टर का जो प्लेटफॉर्म है वो हमें ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं उनकी लिस्ट हमें दिखाई देगी। इसे हम क्लास वाइज और सेशन वाइज फिल्टर में लगा हुआ है, इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है। मैंने दोनों फिल्टर हटा दिए हैं तो पूरी स्क्रीन में आपको इस तरह से स्टूडेंट को लिस्ट दिखाई देगी। अब स्टूडेंट के लिस्ट को फिल्टर करने के लिए इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं जो पिछले वीडियो में हमने देखा है, फिर भी एक बार आपको रिमाइंडर दे देता हूँ। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले ऑप्शन में तो कॉलम को छोटा बड़ा करना है, रिसाइज करना है, उसके लिए है। और दूसरा आपका फिल्टर का है। फिल्टर मतलब आपके पास जितने भी विद्यार्थी हैं उनको यदि आप फिल्टर वाइज लगाना चाहते हैं या सभी विद्यार्थियों को एक साथ दिखाना चाहते हैं तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपकी स्क्रीन पर विद्यार्थी का कौन कौन सा डेटा चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट इमेज। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए स्टूडेंट इमेज का डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ से इसको हटा देंगे तो स्टूडेंट डेटा का इमेज हट गया। अगर हम स्टूडेंट नाम पे क्लिक करेंगे तो उसका स्टूडेंट का नेम भी दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि नेम और स्टूडेंट नेम में क्या डिफरेंस है। तो देखो दो ही चीजें डिफरेंस है कि जब हम नेम की बात कर रहे हैं तो केवल विद्यार्थी का नाम नहीं आएगा, बल्कि विद्यार्थी का नाम, उसके पिताजी का नाम और उसका स्कॉलर नंबर, ऐसी 3 चीजें दिखाई देंगी। लेकिन जब हम केवल स्टूडेंट के नेम की बात करेंगे तो वहां पर केवल स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा। तो बेसिक डिफरेंस ये है। जब भी हमें कोई रिपोर्ट निकालना होगा तो उस रिपोर्ट को निकालते समय हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए या केवल नेम चाहिए। अगर हमें नेम नहीं चाहिए तो इसको हटा देंगे तो केवल स्टूडेंट का नेम ही आपको दिखाई देगा। इस तरह से स्कॉलर नंबर यदि चाहिए तो स्कॉलर नंबर सिलेक्ट करेंगे तो स्कॉलर नंबर का कॉलम भी आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरह से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कॉलम को छोटा बड़ा करना है तो हमें जस्ट यहाँ पर पकड़ना है और इस तरह से हम कॉलम को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपको एडजस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में इतनी सारी जानकारी हमने देख ली थी और किस तरह से डाटा को एक्सपोर्ट करना है वो भी हमने देख लिया था। आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से हम ड्यूज चेक करेंगे, यानी बकाया फीस चेक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर के टॉप कॉर्नर में अगर देखेंगे तो 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला स्टूडेंट मास्टर का है, दूसरा समरी का है, तीसरा स्टूडेंट लेजर का है, आई कार्ड का है और डॉक्यूमेंट रिपोर्ट का है। तो आज हम बेसिकली इन्हीं पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट मास्टर वो मैंने आपको दिखा दिया है और दूसरा है समरी। जब समरी में जाएंगे तो यहाँ पर वो डेटा दिखेगा जिस डेटा के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिखाई देगा, तो एक स्टूडेंट का नेम है, स्कॉलर नंबर है, क्लास है, मोबाइल नंबर है, स्टूडेंट का फादर का नेम है और यहाँ पर है ओपनिंग बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट और क्लोज। मतलब ये है कि हमारे विद्यार्थी का पिछले साल का जो जितना भी बकाया होगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस में दिखाई देगा। जितने भी विद्यार्थियों का पिछले साल का बकाया होगा वो ओपनिंग बैलेंस में दिखेगा। जितनी इस साल की बकाया होगी, फीस बिल हमने बनाया होगा वो आपको यहां पर दिखाई देगी। जितनी फीस आ गई होगी अब तक वो आपको क्रेडिट में दिखाई देगी और जितनी फीस बकाया होगी वो आपकी क्लोजिंग में दिखाई देगी। फिर से एक बार बता देता हूं कि पिछले साल की बकाया ओपनिंग बैलेंस में होगी, जितनी फीस इस साल की होगी जिसको हमने फीस बिल के माध्यम से बनाया है वो डेबिट में दिखेगी, जितनी फीस आ गई है अब तक वो क्रेडिट में दिखेगी और जितनी बकाया है जो शेष है वो आपको क्लोजिंग में दिखेगी। तो इस तरह से हम डेटा देख सकते हैं। अब ये लिस्ट को कैसे देखना है, तो ये बिल्कुल एक्सेल सीट की तरह है कि हमारे पास कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमें पूरे साल का देखना है तो दिस ईयर सिलेक्टेड है। यदि हम लास्ट ईयर का देखना चाहें तो लास्ट ईयर पे जैसे क्लिक करेंगे तो लास्ट ईयर का डेटा आपको दिखाई देगा। यदि हम चाहते हैं कि हमें लास्ट क्वार्टर का दिखाई देना है तो लास्ट क्वार्टर मतलब पिछले 3 महीने का, यानी अप्रैल से लेकर जून तक का। तो आप देखिए यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2025 से 30। यदि हम क्वार्टरली चाहते हैं रिपोर्ट तो क्वार्टरली यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि हम
जो क्वार्टर चल रहा है इस क्वार्टर का देखना चाहते हैं तो 1/7 से लेकर 30/9 तक, अभी 30/9 तो आई नहीं है, लेकिन वो डेटा क्वार्टरली भी हम यहाँ से देख सकते हैं। मंथ वाइज देखना है, लास्ट मंथ का यानी जुलाई माह का देखना है तो जुलाई माह का डेटा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस मंथ यानी इस माह का डेटा, अभी तक का जो डेटा है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट वीक का देखना है, दिस वीक का देखना है, यस्टरडे कल का देखना है, या फिर आज का देखना है, तो इस तरह से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है, आप जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आप चाहें उस डेट का आप डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। साल का हो, महीने का हो, ईयरली का हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, हम यहाँ से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब जो हमारे स्क्रीन पे डेटा दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे तो स्क्रीन में केवल 10 डेटा दिखाई दे रहा है, जबकि हमारे विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है शो रिजल्ट में, 100 एंट्रीज पे यदि आप 25 सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो संख्या हो जाएगी वो 25 तक दिखाने लगेगी। यदि आप यहाँ से 25 की जगह 50 सिलेक्ट करेंगे तो आपकी संख्या 50 तक दिखाने लगेगी। यदि आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं 100 तो 100, 200 200, 500 500, तो 1000 तो 1000, यानी एक बार में 1000 विद्यार्थियों की जो डेटा है वो हम एक सीट में निकाल सकते हैं। यदि 1000 से ज्यादा स्टूडेंट आपके यहाँ है तो उसके लिए आपको 2 बार प्रिंट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 200 सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि हमारे पास 131 स्टूडेंट है, तो 200 में 110 स्टूडेंट की लिस्ट हम यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि ये तो हो गया डेट वाइज हमने फिल्टर लगा लिया है कि हमें किस डेट से लेकर किस डेट का डेटा चाहिए, पर अगर पर्टिकुलर हमें किसी पर्टिकुलर क्लास का चाहिए डेटा कि हमें कौन सी क्लास की कितनी बकाया है, कितनी आ गई है, तो कैसे निकालेंगे? तो क्लास वाइज डेटा निकालने के लिए हमें यहाँ पर फिल्टर का उपयोग करना पड़ेगा। अब फिल्टर का उपयोग कैसे करेंगे तो उसके लिए ध्यान से देखें कि यहाँ पर ऊपर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन फिल्टर का दिया हुआ है, आप फिल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नेम वाइज, स्कॉलर नंबर वाइज या क्लास वाइज फिल्टर यहाँ पे दिखाई देने लगा। अब यहाँ पर जैसे हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे क्लास के ऊपर तो आपको ये जो फिल्टर है ये इनेबल हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए कि सारी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं वो क्लासेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अब इस क्लास में किस क्लास का डेटा चाहिए या कौन कौन सी क्लास का डेटा चाहिए। मान लेते हैं मुझे 10वीं का और 5वीं का चाहिए, तो केवल मैंने 10 और 5 को सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर 5वीं 10वीं के अलावा कोई दूसरी क्लास यहाँ पर नहीं है, यानी हमने फिल्टर लगा दिया है। इसी तरह आपको विद्यार्थी वाइज अगर आपको फिल्टर लगाना है, सारे विद्यार्थी हैं, जिस विद्यार्थी का देखना चाहते हैं उस विद्यार्थी को हम यहाँ सर्च कर लेंगे और उसका देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक करके फिल्टर किया तो केवल उस विद्यार्थी का डेटा आपको दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ मैंने क्लास फिल्टर लगा रखा है इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको वापस से बेस क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आज की उस विद्यार्थी की आज की कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है और हमने केवल आज का डेटा देखने की कोशिश करी थी, इसलिए वहां पर वो डेटा 0 दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से हम क्लास वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, स्कॉलर नंबर वाइज, स्टूडेंट वाइज और डेट वाइज और एंट्री वाइज, इस तरह से फिल्टर हम लगा के सारा डेटा देख सकते हैं। तो फिलहाल 5वीं और 10वीं की अगर हम फीस देखेंगे तो लास्ट ईयर की हमारी कितनी बकाया फीस है, तो यहाँ पर मैं सारी क्लासेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन कौन सी क्लास की कितनी फीस बकाया है, जिसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी फीस कितनी बकाया है। तो फिलहाल मैं यहाँ से फिल्टर को हटा देता हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पर डेटा चेक करते हैं। तो डेटा जब चेक करेंगे तो यहाँ पर केवल 10 डेटा हमने लिया है, हम अधिक भी ले सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ 25 डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, तो 25 डेटा हमने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहला ऑप्शन किसका था, तो ओपनिंग बैलेंस का, यानी हमारी पिछले साल की बकाया कितनी है। तो पिछले साल की बकाया अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप लिस्ट में देखिए तो केवल 1000 रुपए पिछले साल की बकाया है। अब 1000 रुपए जिसकी बकाया है वो कौन सा विद्यार्थी है, तो वो अमर यादव, सॉरी पिताजी का नाम है मोनिका यादव की 1000 बकाया है और नीचे यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं। इसी तरह इस साल की कितनी कितनी फीस है, तो जिस विद्यार्थी की फीस बिल जनरेट होगी केवल वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इसकी फीस बिल 1750 की, इसकी 5000 की, इसकी 20000 की, इसकी 5000, 20000, ये जो फीस बिल जनरेट की है उसके आधार पर 1,12,850 रुपए इस साल की फीस है और पिछले साल की 1000 है। ठीक है, अब अगर हम इसको और आगे देखते हैं तो अभी हमारी तरफ फीस कितनी आ गई है, तो 2000 फीस इनकी आ गई है, बाकी 11,100 रुपए इनकी फीस आ गई है, 800 इनकी फीस आई है, यानी अभी तक जो है वो 13,900 फीस आ चुकी है। और बकाया कितनी है, तो टोटल आपकी फीस इतनी थी, 1000 और जोड़ लेंगे तो 1,13,000 हो जाएगी और उसमें से 13,900 आ गई है, 99,950 अभी भी बकाया है। ये तो देखने वाली बात हो गई, डेटा को हम देख सकते हैं। अब डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो एक्सपोर्ट करने का है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्सेल शीट में इंपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल एक बार पीडीएफ में और एक बार एक्सेल शीट में इंपोर्ट करके डेटा को दिखा देता हूँ। तो आप देखिए कि इस तरह से ये है एक्सेल शीट में डेटा आपका दिखाई दे रहा है।
ये जो डेटा आपने देखा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर जाके टोटल भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ इंपोर्ट हो गया। इसी तरह अगर हमें देखना है कि हमें एक्सेल सीट में भी इंपोर्ट करना तो कैसे करेंगे, तो सेम प्रोसीजर है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक्सेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो एक्सेल में जो है प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं, लास्ट ईयर के ड्यूज निकाल सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं और अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।